खुराक कौन सी बुरी होती है? तो उन्होंने जवाब दिया कि खुराक कोई बुरी नहीं होती, बंदा बुरा होता है। तो ऊर्जा नहीं मिल रही। जो हम जाप कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसका मल भाग ज्यादा बन रहा है। एक मित्र ने प्रश्न किया है कि वो अपान वायु से ग्रसित हैं। अपान वायु के कारण उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं कैसे इसको दूर कर सकता हूं। तो मैंने ये सोचा कि मैं सबको इसके बारे में बताऊं। जो प्रश्न है उसको एक व्यक्ति को आंसर ना करके मैं कोशिश करूं कि मैं आप सब तक वो बात पहुंचा पाऊं। अपान वायु है क्या? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपान वायु के बारे में आके लाइव होके बोलूंगा, परंतु समय की कुछ बातें, कुछ चीजें नहीं वो हो पा रहा, इसीलिए मैंने वो टॉपिक रोक रखा है आनंद प्राण साधना में। तो अपान वायु का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना है कि अपान वायु है क्या। अपान क्या है? प्राण के बारे में तो हमने बात की कि प्राण शुद्धतम लाइफ फोर्स है। अपान का अर्थ सीधा सीधा अपान का अर्थ है कि जो आपने नहीं लिया। ठीक, यानी हर एक चीज में प्राण है तो हर एक चीज में अपान भी है। जो भी चाहे वो हम बोल रहे हैं, ये वाइब्रेशंस जा रही हैं। जिसको जो जो चाहिए वो लेता है और उसके बाद उस प्राण का जो है, जैसे मैंने पहले बोला, मल भाग और प्रसाद भाग। तो प्रसाद भाग जो है वो आपकी बॉडी ले लेती है, आपका शरीर, आपका माइंड ले लेता है। मल भाग जो है वो आपकी बॉडी स्पिल आउट कर देती है। तो अपान भी जरूरी है, परंतु एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत अधिक प्राण होना भी और बहुत अधिक अपान होना भी। क्योंकि देखिए, प्राण का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ है, अब आपको याद होगा जो मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने टाइम की बात की थी कि टाइम, वेलोसिटी, स्पीड है ना, जो दो ही जगह है टाइम स्लो होता है। तो वो जो पैरामीटर है वो इस पे भी बैठता है आके कि सपोज इट ऑक्सीजन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन ही कारण है स्पीड का। ठीक, ऑक्सीजन ही कारण है स्पीड का, वो उतना ही डिजेनरेशन भी होता है। तो प्राण का अपान के साथ, अपान का प्राण के साथ समन्वय होना बहुत जरूरी है। अगर आप में बिल्कुल अपान रहे ही नहीं, ठीक है, तो बॉडी को जो है मल भाग कैसे बनेगा? और फिर आप वो जो फूड खाते हैं। अच्छा, प्राण के बारे में एक बात और, मैं ये टॉपिक में मैं जरूर आऊंगा कभी, वो ये है कि बहुत सारे योगी हैं जो बिना कुछ खाए अपने मणिपुर चक्र यानी नाभि की ऊर्जा से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा से और चंद्र की ऊर्जा से जल ले लेते हैं और सूर्य की ऊर्जा से फूड ले लेते हैं। वहां वो स्थिति जो है ना, वहां पे प्राण और अपान मैटर नहीं करते हैं। वहां पे आप डायरेक्ट सृष्टि से प्राण ले रहे हो। परंतु नॉर्मल जीवन में अपान होना भी जरूरी है। जैसे हमारे 10 वायु होते हैं, जैसे मैंने बताया था, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान सभी प्रकार का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में नाग है, कूर्म है। तो इस प्रकार से कोई पलक झपकता है हमारी, कोई डकार लाता है, कोई हमें चलाता है जिसमें हाथों की मूवमेंट होती है, कोई जो है वो डीपेस्ट प्राण है जो अनकॉन्शियस स्टेट में बैठा है। ऐसे ही अपान भी जो है वो भी होनी जरूरी है, यानी मल भाग बनना जरूरी है। परंतु उच्चतम अवस्था यही है कि मल बनना ही बंद हो गया। मैंने उस वक्त भी प्राण के बारे में जब बोला कि प्राण आपके अंदर जब जागृत होता है तो आपका मल बनना कम हो जाता है, क्योंकि शरीर जो है वो प्रसाद भाग को लेना शुरू कर देता है। और जिनके अंदर बहुत ज्यादा मल बनता है, चाहे वो कोई भी हो, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपकी सब चीजें, ये सब बहुत मैटर करती हैं। तो जिसके अंदर मल बहुत ज्यादा बनता है तो उसके अंदर अपान भी ज्यादा बनती है। उम्र के साथ में अपान बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है ना, हम शुद्धतम प्राण होते हैं। एक फूल खिल रहा होता है, एक बीज से एक फूल, पौधा
जो है पौधे में फूल आता है और नई जीवन की शुरुआत होती है। पर प्राण धीरे 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 अपान में बदलता जाता है। उसके 3-4 कारण होते हैं। मैंने एक भय, निर्भयता, कर्म, अकर्म, विकर्म के बारे में पिछली वीडियो में बात की। जिन मित्रों ने नहीं सुनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जरूर सुनिए। तो वो जो प्राण का, अपान का समन्वय है, ठीक है, वो बैलेंस, देखिए पहले प्राण था, बॉडी धीरे धीरे बड़ी हुई, अपान भी बना, फिर उसके बाद में धीरे 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 अपान बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि हमने उसे क्लेंज नहीं किया। क्यों क्लेंज नहीं किया? और ऐसे ही अब इसमें तत्व भी बहुत मैटर करते हैं। कोई अग्नि तत्वीय होगा तो उसके अंदर अपान और प्रकार की बनेगी, कोई जल तत्वीय है तो उसके अंदर अपान और प्रकार की बनेगी, फिर उसके बाद में कोई आकाश तत्वीय है तो अपान और तरह की बनेगी, और उसके बाद में कोई जो है अर्थ एलिमेंट का है तो उसके अंदर अपान और प्रकार की बनेगी। अपान के निकलने का तरीका अलग होगा। अपान को निकलना, देखिए बॉडी में बनना है, अगर वो बाहर जा रही है, और प्राण में प्रसाद भाग आपका जो है शरीर का, चाहे वो मंत्र का है, चाहे वो खाने का है, चाहे वो इन जेमस्टोन्स का है, अगर आपकी बॉडी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे बाहर फेंक रही है, जो भी उसका मल है, चाहे वो वात में बनता है, चाहे पित्त में बनता है, चाहे कफ में बनता है। हम आयुर्वेदा की बातें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, परंतु अपान को खत्म करना कैसे है और अपान जब बनती है तो उसको कैसे पहचाने कि मेरा अपान क्या है। ये आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जब हम तत्वों की यात्रा हम अभी चल रहे हैं, जिन मित्रों ने जो वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लें। जैसे बहुत सारी वीडियोस में मैं अक्सर बात करता रहता हूं इसके बारे में। तो अपान आपकी बॉडी के अंदर का वो वेस्ट है जो आपने नहीं लिया, यानी आपकी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? जब हमारे अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है तो अपान, अब अपान बढ़ क्यों रही है इसको भी समझना है कि हमारे अंदर प्रसाद भाग जो है हमारा वो कम हो रहा है, शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही। ठीक, शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही, चाहे हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो ये अपान बन रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रही। जो हम जाप कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसका मल भाग ज्यादा बन रहा है। और जो मल भाग है, ठीक है, जैसे मैं एक संस्मरण की बात करता हूं, किसी व्यक्ति ने हैं तो किसी से पूछा, कोई पहलवान थे तो उनसे पूछा कि भाई खुराक कौन सी बुरी होती है ना, खुराक कौन सी बुरी होती है, कौन सी ऐसी खुराक है जो नहीं खानी चाहिए, या कौन सी ऐसी खुराक है जो 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 बुरी होती है, ऐसे समझ लीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि खुराक कोई बुरी नहीं होती, बंदा बुरा होता है। तो इसलिए क्या होता है, बंदा बुरा इन द सेंस बॉडी का सिस्टम। हमें बॉडी के सिस्टम को समझना है, हमें माइंड के सिस्टम को समझना है, हमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस स्टेट की ऊर्जा को समझना है। यानी अगर हमारे अंदर कोई विकार हैं तो वो विकार बढ़ेंगे अगर अपान हमारे अंदर ज्यादा होगी। उसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? प्राणायाम कीजिए, फ्रूट्स खाइए, ठीक है। अब ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग फूड्स होते हैं। तो कोई, किसी को कहा जाता है कि तुम बादाम खाओ, और किसी को कहा जाता है कि बादाम मत खाना, ठीक है। खुराक कोई बुरी नहीं होती, बंदे का सिस्टम अलग होता है ना। कोई पहलवान जो है वो 20 बादाम भी 40 बादाम का वो बना के रगड़ा पी लेता है, और कोई बंदा जो है वो दो बादाम खाता है और उसे गर्मी हो जाती है बॉडी में, नाक में, सब जगह, और वही पित्त क्रिएट होती है। तो अपान बुरी नहीं है, अपान हमारा भाग है। जैसे तमस हमारा भाग है ना, गुस्सा हमारा भाग है, हम चाहे लाख कह लें, लालच हमारा भाग है, हमारे मन की विकृतियां हैं, और पंचभूत है ना, पंचभूतों से ही काम, अगर 5 पंच महाभूत हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो उन्हीं का जो है जो मल भाग है वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है।
है ना। तो इन सबको हमें, ये अपान रूपी हैं, ये भी जरूरी है क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो है, माइंड के अंदर सब प्रकार की जो भी क्रियाएं होती हैं, अगर आप उनको स्टॉप कर देंगे तो आप नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी पाएंगे। तो अपान को खत्म करना है, फ्रूट्स खाइए, आप ये खाइए और त्रिफला लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद में प्राणायाम, कपालभाति जरूर करें, अग्निसार क्रिया सीखें कहीं से। अगर आपके अंदर अपान बहुत ज्यादा बनती है ना, तो अग्निसार क्रिया सीखें। और देखिए, आप धीरे 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 अपनी वायु को, अपने प्राण को समझते समझते आप अपान को खुद ही बैलेंस कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको फूड पचने लगा, है ना। उसका प्रसाद भाग जो है वो आपको अधिक मिलने लगा। सारा खेल यही है, सारे मंत्रों का भी, सारे तंत्रों का भी, ठीक है। सब कुछ जो भी आप करते हैं ना, जो भी आप एफर्ट करते हैं, उसका प्रसाद और मल ही है, प्राण और अपान ही है। पर जितना हमारे अंदर अपान बन रहा है उसे निकलना चाहिए, बस खेल सिर्फ इतना है, बात सिर्फ इतनी है। तो खुराक कोई बुरी नहीं होती, व्यक्ति बुरा होता है, अंदर का सिस्टम बुरा होता है, और उसको सुधारने के लिए आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो किया जाना चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है कि हम कहीं से भी कुछ भी सीख के और शुरू हो जाते हैं। अब सपोज एक किसी का मंत्रों की जो अपान होती है वो कैसे, वो आपके अंदर बहुत सारी विकृतियां लाती है, विकृतियां, मानसिक विकृतियां लाती है। अब फूड की भी ऐसे ही होती है, सभी प्रकार के रस जो है ना हमारे अंदर जो बनते हैं, यानी हास्य, शांता, विभत्स, सभी प्रकार के जो रस है ना हमारे अंदर, वो रस भी जो है ना वो तत्वों से ही संबंधित है, ठीक है, और प्राण और अपान से ही संबंधित है। अगर आपका तत्व पूरी तरह एक्टिवेटेड है और उससे अपान प्रॉपर बन रही है तो आपके अंदर रस भी बहुत पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपान के बारे में हम और आगे बात करेंगे जब कोशिश करूंगा लाइव होने की, नहीं तो जो आज्ञा, जो आदेश। और प्राण और अपान ये दोनों जरूरी हैं, व्यान भी जरूरी है, नाग भी जरूरी है, कूर्म भी जरूरी है, धनंजय प्राण भी जरूरी है। इनको धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। महामृत्युंजय की विद्या तक अगर पहुंचना है, या मंत्रों की उच्चतम विद्या, या फिर जरूरी नहीं है कि आप मंत्रों की विद्या तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। अब ये वायु ने काम किया ना, हम क्या करते हैं, हम रोकते हैं। कभी भी अपान को रोकते नहीं है, किसी वेग को नहीं रोकते, काम वेग को, क्रोध वेग को, परंतु उस पर उससे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, धीरे 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 धीरे, ठीक है। खुद को देखना, खुद को समझना, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। कुछ भी कर रहे हो उसका कारण होना चाहिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आगे हम और बात अपान के बारे में करेंगे और व्यान के बारे में भी करेंगे, उदान के बारे में भी करेंगे, परंतु समय का थोड़ा अभाव रह रहा है, कुछ नहीं बन पा रहा, तो इसलिए थोड़ा मैं उम्मीद करता हूं कि आपका साथ, आपका प्रेम मुझे मिलता रहेगा। फिर अग्नि तत्व के बारे में भी अभी बात करनी है, आपको जल्द ही अग्नि तत्व के बारे में भी जो है वो वीडियो प्राप्त हो जाएगी। पृथ्वी तत्व के बारे में, जल तत्व के बारे में, क्योंकि जब हम तत्वों की बात करेंगे, हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस और पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म में कर्म, ठीक है, क्या एनर्जी होती है, ये सारी बातें करेंगे। जुड़े रहिए।